नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ थाना अंतर्गत एक युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या, वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया सत्याग्रह। शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर गुदौलिया क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। और रोहनिया विधानसभा स्थित मदरवा गांव में महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के नाम पर छलावा का नारा लगाते हुए महंगाई का किया विरोध। और अब खबरें विस्तार से। सारनाथ थाना अंतर्गत एक युवक की धारदार हथियार से हत्या हुई, वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। सारनाथ थाना क्षेत्र के पुराने पुल पुलिस चौकी अंतर्गत एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक युवक का नाम धनंजय राय बताया जा रहा है, जो खालिसपुर का निवासी है। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। वहीं एसपी सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी भी मौके पर पहुंचे। सारनाथ पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। प्रथम दृष्टया धारदार हथियार से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। हत्या इस तरीके से की गई है कि शव को पहचानना भी काफी मुश्किल हो रहा था। घटना है, प्रथम दृष्टया क्या लगा? देखिए, अभी एक डेड बॉडी यहाँ पे मिली है सारनाथ थाना क्षेत्र में, पुराना पुल चौकी क्षेत्र में, और इसको इंजरी अपर पार्ट में सिर्फ गले के आसपास थी, तो जैताबाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तो हॉस्पिटल भेजा गया है। यहाँ पे मौके पे हमारी फील्ड टीम, डॉग स्क्वाड सभी लोग मौजूद हैं, पूरी जांच की जा रही है। इनकी शिनाख्त धनंजय नाम के व्यक्ति के रूप में हुई है, जो कि खालिसपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके घर वालों से बाकी सभी जितने संबंधित लोगों से हमारी बातचीत हो रही है। जो घटना के पीछे जो कारण है, बहुत जल्दी उसकी जानकारी करके जो घटना को वर्कआउट कर लिया जाएगा। आज सुबह स्थानीय पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसकी शिनाख्त की गई। उसके पॉकेट से आधार कार्ड, उसके ID कार्ड निकले, तो एक धनंजय राय, पुत्र पंचम राय, कपिल धारा के रहने वाले हैं, उनकी डेड बॉडी यहाँ मिली। जब बॉडी पास से देखी गई तो ऐसा लग रहा है कि गले रेस कर उनकी हत्या की गई। अभी पुलिस मृत्यु का कारण ढूंढ रही है कि थोड़ी मृत्यु करी गई है, किसी हत्या की गई है, और आगे के अपडेट होते काफी। हमारे बच्चे नमाज़ पढ़ने गए थे, नमाज़ पढ़ के आए, बोले कि मम्मा जो है वहाँ पर कुछ हुआ है, खून निकल रहा है। तो उसके अब्बू निकले पेशाब करने को, देखे कि वो जो है कटा हुआ है उसका गर्दन। तो उसके बाद मोहल्ले में कहा गया, मोहल्ले वाले ने कहा कि तुरंत आप पुलिस चौकी। वह इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने पुराने पुल चौकी का घेराव करते हुए चक्का जाम कर दिया और हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की। उनका कहना था कि जल्द पुलिस इस मामले की जांच करे और दोषी को गिरफ्तार करे। वहीं पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, लेकिन घटना से गुस्साए लोग शव को उन्हें दिए जाने की मांग करते हुए धरने पर बैठे रहे। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में सत्याग्रह शुरू किया। लंका थाना अंतर्गत भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग में विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के संरक्षक एवं संयोजक RS राय एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर विद्युत कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने, वेतन विसंगति को दूर करने तथा संविदा कर्मियों की समस्याओं एवं उनका उत्पीड़न रोकने हेतु पूर्वांचल के सभी जिलों से आए विद्युत कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों ने एक दिन का सत्याग्रह विरोध सभा का आयोजन किया। वाराणसी सहित पूर्वांचल के 22 जिलों से आए हजारों विद्युत कर्मियों ने इस सभा में भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए इंद्रेश राय, पूर्वांचल अध्यक्ष, ने बताया कि प्रबंधन एवं सरकार से मांग की गई है कि विभाग में कर्मचारी सहायकों का ग्रेड पे 4200 रुपए किया जाए एवं 2G2 को पहला टाइम स्किल जूनियर इंजीनियर का ग्रेड पे 6600 रुपए कर दिया जाए। लेकिन सरकार से बार बार अनुरोध के बाद भी सरकार कर्मियों की मांगों को पूरा करने में हठधर्मी रुख अपनाए हुए है, जिससे कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। आज विद्युत मजदूर संगठन एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन के केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर और आदरणीय RS राय साहब के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक डिस्काम में विद्युत मजदूर संगठन और संविदा मजदूर संगठन के 29 जो सूत्री मांगे हैं कर्मचारियों की, उसको लेकर के आज सत्याग्रह किया जा रहा है। उस कड़ी में
आज इस प्रबंध निदेशक कार्यालय पर पूर्वांचल डिस्कॉम पे पूरे पूर्वांचल के 22 जिलों से हजारों हमारे साथी नियमित के विद्युत कर्मचारी और संविदा के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि हमारे जो TG2 और कार्यकारी सहायक कार्यरत हैं, उनकी ग्रेड पे और वेतन विसंगति का मुद्दा बहुत दिनों से चला जा रहा है, लेकिन प्रबंधन उस पर अभी तक जू नहीं रेंग रही है कान पे। और इसके साथ ही हमारे जो संविदा के साथी हैं, उनके लिए जो 5 लाख था दुर्घटना के स्थिति में जो मृत्यु हो जाती थी, उसको बढ़ा करके हमने 20 लाख का मांग किया है। और जो कुशल के साथी हमारे कार्यरत हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथी कार्यरत हैं, उनके लिए 25,000 रुपये मासिक वेतन की बात की गई है। और जो अकुशल के साथी हैं, उनको 22,000 रुपये की मांग किया गया है। साथ ही जो 35,000 रिक्त पद हैं आज भी, उसमें इनको समायोजित करने के लिए प्रबंधन से बार बार मांग किया जा रहा है, लेकिन प्रबंधन हठधर्मी रवैया अपनाया हुआ है। और इसके पहले भी कई बार आंदोलन और सत्याग्रह किया जा चुका है। उसी कड़ी में आज हम पूरे पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। ये दूसरा चरण हमारा है। पूर्वांचल के 5 डिस्कॉम और परियोजनाओं अनपरा, ओबरा, परीक्षा और यहाँ कानपुर, बनारस, लखनऊ, मेरठ, जो हमारी 5 डिस्कॉम है UPPCL की, उसमें हमारी 29 क्षेत्रीय मांगों को लेकर के ये द्वितीय चरण का सत्याग्रह हमारा चल रहा है, जिसमें आज हमारा जो माइक यहाँ से हटवा दिया गया है, ये प्रशासन ने हटवा दिया है मजदूरों की आवाज़ कुचलने के लिए। मैं आपके माध्यम से, आपके मीडिया माध्यम से, मैं मजदूरों के तरफ से मैं ये प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि मजदूरों की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता है। ये हमारा यहाँ से अगर टेंट भी हटा लेंगे तब भी हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम मजदूर हैं, हम सुविधा भोगी नहीं हैं। ये मजदूर ही हिंदुस्तान के निर्माण में अपना योगदान दिया है। जो आज हिंदुस्तान आज चमक रहा है, अपने विश्व में एक पहचान बनाया हुआ है, उसमें हमारे मजदूर का ही योगदान है। इसमें किसी राजनेता और किसी प्रशासन का योगदान नहीं, हमारे मजदूर का है। शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर गुदौलिया क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। काशी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में गुदौलिया गीता मंदिर के पास से सड़कों के दोनों तरफ लगे दुकानों के अतिक्रमण को पुलिस द्वारा हटाया गया। आपको बता दें कि आगामी 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर परिक्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाया गया। रोहनिया विधानसभा स्थित मदरवा गांव में महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के नाम पर छलावा का नारा लगाते हुए महंगाई का विरोध किया। रोहनिया विधानसभा के मदरवा गांव में जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा संजय राय प्रियदर्शी के नेतृत्व में महिलाओं ने महंगाई का विरोध किया। महिलाओं ने कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर छलावा देकर जो गरीबों का उपहास उड़ाया गया है, एक तरफ मुफ्त सिलेंडर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ सब्सिडी खत्म करके गैस सिलेंडर का दाम 900 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं ने सिलेंडर वापस लेने का नारा लगाते हुए इस बात का जमकर विरोध किया। वहीं जिलाध्यक्ष शिक्षक सभा संजय राय प्रियदर्शी ने कहा कि जो लोग रोज मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, वो 900 रुपए का सिलेंडर कैसे भरा पाएंगे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों का उपहास उड़ाया है। विरोध करने वालों में प्रमुख रूप से प्रकाश साहनी, धनवंती, विकास कुमार बिन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। आज हम लोग जिस तरह से मोदी सरकार जुमलेबाजी करते हुए उज्ज्वला के नाम पर इन गरीब लोगों को मुफ्त में सिलेंडर बांट करके आज सिलेंडर का दाम 900 रुपया कर दिया है, जिससे जो रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं आज 900 रुपये का सिलेंडर अगर भराते हैं तो फिर वो खाना क्या बनाएंगे, उस पर क्या खाएंगे। इसलिए आज ये पुनः मजबूर होकर के और लकड़ी बिन करके खाना बनाने का काम कर रही है। जो मोदी ने कहा था कि आंखों से माताओं के पानी गिरता है, आंखें खराब हो जाती है, इसलिए सिलेंडर दे रहा हूं मैं। आज मोदी जी अपना सिलेंडर वापस ले जाएं और इन माताओं बहनों का उपहास उड़ाना बंद करें, क्योंकि उन्होंने उज्ज्वला के नाम पर इनके साथ उपहास किया है, मजाक उड़ाया इनका, और किसी भी के भी आत्मसम्मान से खेलने का अनुमति जनता नहीं देती है। इसलिए आज हम लोग सड़क उतर करके विरोध किए हैं कि माननीय मोदी जी अपने उज्ज्वला सिलेंडर के नाम पर, उज्ज्वला के नाम पर जो धोखा दिया जनता को, उस धोखा को बंद करिए, जुमलाबाजी बंद करिए और गैस सिलेंडर का दाम कम करके सब्सिडी देने का काम करिए।
प्रकार से आप विरोध कर रही हैं? विरोध तो करत है कि यह मोदी गैस दे के हमने के रोवाइन जीव कैले वन 900 रुपया 1000 कैले वन, हमने गरीब आदमी भीख मांग के खाए वाला दारू पीना है, कहाँ से दें भैया बतावा? आज 4 दिन से तो ना खैले हिला, ना तो खैले हिला, भूखन खाइए नटाई बैठल जाके रोड पर तो मंगली 10 रुपया तो जाके पानी पी ली समोसा खा के। बतावा आप क्या करी? ये मोदी देखे निकालत वरना हमने का घर बनवाना, ना द्वार बनवाना, गली है गुच्चड़ है। सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में अभियोजन विभाग वाराणसी और राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पांडेपुर स्थित सुधाकर महिला शिक्षण संस्थान समूह में अभियोजन विभाग वाराणसी और राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भानु प्रताप पांडे संयुक्त निदेशक अभियोजन ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है। सहायक अभियोजन अधिकारी वंदना पाठक ने अभियोजन शब्द को परिभाषित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन का नहीं बल्कि 365 दिन का होना चाहिए। इस दौरान राज्य आपदा मोचन बल से आए हुए एसआई श्याम बाबू, देवानंद बरनवाल व अन्य लोगों ने आपदा, भूकंप, सड़क दुर्घटना, रसोई गैस सिलेंडर के बचाव के उपाय व सुरक्षा को प्रोजेक्टर के माध्यम से और स्वयं भी डेमो देकर इसकी जानकारी दी। इस मौके पर चौकी प्रभारी पांडेपुर अमित राय ने सहयोग दिया। अंत में छात्राओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंधक आशीर्वाद दुबे, समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, संस्था प्रमुख व प्राचार्य डॉक्टर प्रभु नारायण दुबे, सरोज सिंह सहित समस्त शिक्षकगण, कर्मचारी व छात्राएं उपस्थित रहीं। आज विश्व महिला सशक्तिकरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन श्री भानु प्रताप पांडे जी, निदेशक अभियोजन, उपस्थित रहे, जिसपे उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के विषय में बहुत विस्तृत विचार व्यक्त किए। आज हम सबकी यही मनसा है और कामना भी है कि महिलाओं को हर क्षेत्र से जोड़ा जाए, उनको इतना सशक्त बना दिया जाए कि हमारे उनके में कहीं कोई अंतर ही न दिखे। और एक जो बराबरी की मांग है उनको हमेशा मांग रही है, उस दिशा में हम लोग उनको मजबूत करके नित नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। उसमें शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफ़ी हो चुका है। अब हम सब जो नई नई टेक्नोलॉजी और नए एक विकसित देश से विकास देश को बनाने के लिए जो भी इंजीनियरिंग, मेडिकल, अच्छे विचार, ये सब एक समग्र उसमें समाहित करते हुए उनको चाहते हैं कि वो देश के लिए बराबरी का स्थान प्राप्त कर और उसको सबकी सहभागिता करते हुए वो कंधे से कंधा मिला के चलें, जिससे उनको भी अपने को सुरक्षित भी महसूस करें कि हम इस देश में हम सब एक हैं, बराबर हैं, कहीं कोई पार्शियलिटी नहीं है। नैपुरा गांव में व्यायामशाला में कुश्ती सीख रहे बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता। लंका थाना अंतर्गत नैपुरा कला गांव में बच्चों ने व्यायामशाला में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता। संजय कुमार ने बताया कि नैपुरा कला गांव में पुराने व्यायामशाला में वो बच्चों को कुश्ती सिखाते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर कुश्ती प्रतियोगिता में हमारे व्यायामशाला के बच्चों ने भाग लिया था और गोल्ड मेडल जीता है। संजय ने ये भी बताया कि इस व्यायामशाला में केवल 10 किलोमीटर के अंदर गांव के ही बच्चे कुश्ती सीखने आते हैं और मैं पूरी लगन व मेहनत से बच्चों को कुश्ती सिखाता हूं। आगे हमारे व्यायामशाला के बच्चे ओलंपिक खेले, मेरी यही आशा है। यहाँ श्री स्वामी वितरागानंद और स्वामी परमानंद सरस्वती के संरक्षक में यह अखाड़ा चलता है और इस स्वर्गीय श्री भीखम परमान व्यायामशाला के नाम से प्रसिद्ध है। और इस अखाड़े के मुख्य रूप से भूमिका करने वाले श्री मयालू चाचा जी हैं और इस आप गुरु जी स्वामी रमेशानंद सरस्वती जी हैं। इनके आशीर्वाद से बच्चों को बहुत सहयोग मिलता है और हमें भी बीच बीच में प्रोत्साहित करते रहते हैं कि मैं पूरा समय यहाँ पर देता हूँ ड्यूटी के बाद
सुबह 5 बजे से 7 बजे तक प्रैक्टिस होता है, फिर शाम को 3-3:30 से 7 बजे तक होता है। मैं पूरा प्रयास करता हूं कि मेरे बच्चे आज जिला स्तरीय में मेडल पाए हैं। मैं प्रयासरत हूं कि नेशनल और ओलंपिक तक जाएं। और आपके अखाड़े में कितने बच्चे और कहाँ से आते हैं? मेरे अखाड़े में लगभग 50 बच्चे हैं और इधर करीब कई गांवों से आते हैं, लगभग 8-10 किलोमीटर के रेंज से आते हैं। रमना, टिकरी, डंगरी सराम, उड़ादेव, नैपुरा, सीर, सुसवाई, अखरी, तारापुर, खनाव, बच्छाव, ऐसे लोग बच्चे आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। और पूरा बच्चे के भविष्य के लिए कहाँ तक बच्चों को लेके जाएंगे आप? मैं बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही काम करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे सोचता हूँ कि भाई बच्चे ओलंपिक तक जाएं, मेरे तरफ से कोई भी कमी ना हो, बच्चों को ना मेहनत में कमी हो, ना इनकी विद्या में अध्ययन में कमी हो। अवध जी, कुश्ती सीखने आप कहाँ आते हैं? मैं कुश्ती सीखने नैपुरा व्यायामशाला विक्रम उस्ताद जो है हमारे पूजनीय उस्ताद स्वर्गीय, उनके व्यायामशाला पे आता हूँ। कैसा लगता है कुश्ती सीखने आते हैं आप? कैसा लगता है कुश्ती सीखना? मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कुश्ती से बहुत कुछ पाना चाहता हूँ। पढ़ाई करने के बाद जितने भी युवा हैं वो नौकरी की तरफ भागते हैं, आप खेलकूद की तरफ क्यों भागे? खेलकूद हमको अच्छा लगा, पढ़ाई भी अच्छी है लेकिन खेलकूद हमको ज़्यादा बेहतरीन लगा। जिला स्तरीय खेल कर आए हैं और पदक भी पाया आपने, आगे कहाँ तक जाने का सपना है? मेरा सपना तो ओलंपिक तक है। अगर मतलब जो भी होगा, मतलब कोई भी गेम हो, जैसे कुश्ती के थ्रू मैं उसमें फर्स्ट आना चाहता हूँ। कितना मेहनत कर रहे हैं इसके लिए? जितना हमारे कोच साहब कराते हैं उतना करते हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र की जर्जर सड़क का लोगों ने विरोध किया। धर्म व आध्यात्म की नगरी कही जाने वाली काशी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन वही काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास की जर्जर सड़कों को लेकर स्थानीय पार्षद मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रकट किया। स्थानीय पार्षद मनोज कुमार सिंह ने कहा कि गुदौलिया, बास फाटक, दशाश्वमेध घाट सहित आसपास के क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया जा रहा है और इस कार्य में अनियमितता के साथ साथ लापरवाही बरती जा रही है। सड़कों की हालत एकदम खस्ता हाल है और यहाँ पर महाशिवरात्रि पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन हेतु आते हैं। पार्षद मनोज सिंह ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इन मार्गों को दुरुस्त कराया जाए। बताइए पार्षद जी, इस क्षेत्र में इतनी दुर्व्यवस्थाएं हैं कि 11 तारीख को महाशिवरात्रि है, तो आप किस तरह का विरोध कर रहे हैं? विरोध देखिए, आप जैसा कि आप देख रहे हैं सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने, इधर मलबा पड़ा हुआ है। ये जो रोड है यहाँ पे शिव बारात जाती है हर वर्ष। स्थिति यहाँ पे ये है कि इतना ज़्यादा जो है इनकी कार्यशैली जो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहा है, रातों रात जो है इसको खुदाई कर दे रहे हैं, मलबा नहीं हटा रहे हैं। टूरिस्ट जो है यहाँ पे परमानेंट आजकल उनका जो उतार हो गया है, लोग यहाँ पे गिर रहे पड़ रहे हैं, पूरे बुजुर्ग भी गिर रहे पड़ रहे हैं। शासन प्रशासन से कहा जा रहा है तो काम में तेजी नहीं ला रहा है और इसकी वजह से बहुत ही दिक्कतों में। जैसा कि 2 दिन के बाद 11 तारीख को शिवरात्रि का आगमन है और पूरे विश्व में विख्यात है वाराणसी, जो काशी की नगरी, शिव की नगरी के रूप में, विश्व विख्यात नगरी के रूप में काशी की पहचान है। यहाँ पर हम लोग गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास खड़े हैं। आप देख सकते हैं पूरी रोड पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त पड़ी है। रोड के बराबर लगातार कच्चा ऊबड़ खाबड़ रोड, जगह जगह बांस, बल्ली और मलबे पड़े हुए हैं। मैं यहाँ के स्थानीय शासन प्रशासन से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह पूछना चाहता हूँ, क्या काशी में इसके पूर्व कभी शिवरात्रि पे इस तरीके रोड पे विश्व से आए हुए लोग, तमाम प्रदेशों से आए हुए लोग क्या इस रोड पे चलने योग्य है? हम काशीवासी इस प्रकार की दुर्व्यवस्था का पहली बार शिवरात्रि में सामना कर रहे हैं और अभी भी 2 दिन का वक्त है कि शिवरात्रि के पूर्व तत्काल ही रोड का कार्य संपन्न कराया जाए, मलबा, ईटा, पत्थर यहाँ पर हटाया जाए और ताकि आम जनमानस और काशीवासी हृदय से शिवरात्रि का पर्व मना सके। तुलसी घाट पर 47वें ध्रुपद मेले का शुभारंभ हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले का शुभारंभ महंत प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र, संस्थापक सदस्य एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य तथा ख्यात कलाकार डॉक्टर ऋत्विक सान्याल के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन के माध्यम से हुआ। इससे पूर्व पंडित स्वर्ण प्रताप चतुर्वेदी के आचार्यत्व में वैदिक अध्येताओं पंडित पंकज हेमंत, जयशंकर रमेश, कीर्तिनाथ ने वैदिक मंगलाचरण की प्रस्तुति की। इस अवसर पर ध्रुपद मेले के संयोजक प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने वर्तमान कोविड काल में आयोजन की रूपरेखा को सीमित रूप में करने के साथ आयोजन की वैश्विक महत्ता की चर्चा करते हुए इस आयोजन को कोविड के उपरांत कलाकारों के लिए एक नई आशा का प्रतीक बताया। संस्थापक सदस्य पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य ने ध्रुपद मेले के शताब्दी वर्ष की सफलता की कामना व्यक्त करते हुए अपने वरिष्ठ जनों को नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन संयुक्त रूप से डॉक्टर प्रीतेश आचार्य एवं सौरभ चक्रवर्ती ने किया। महंत प्रोफेसर विशंभरनाथ मिश्र ने बताया कि विदेशों से भी दर्शक कलाकार यहां आते थे जो इस वर्ष नहीं आ पाए हैं। कलाकार यहां अपनी प्रस्तुति देते हैं, वह पूरे वर्ष कठिन मेहनत करते हैं। उन्होंने एक वर्ष कैसे बिताया होगा ये वही जानते हैं, इसलिए सभी से अनुरोध है कि ऐसे कलाकारों की स्वेच्छा से मदद जरूर करें। 4 दिन का कार्यक्रम है और इस बार हम लोगों ने निर्णय लिया कि लोकल कलाकार ही इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि लोगों का इतना प्रेम रहता है, बाहर से भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, तो जो आएंगे उनको सबको हम लोग परफॉर्म कराएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी कॉलेज के खेल मैदान में जनपदीय मिशन प्रेरणा मेला लगाया गया। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यूपी कॉलेज खेल मैदान में जनपदीय मिशन प्रेरणा मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 10 ब्लॉकों से करीब 900 स्कूलों के शिक्षकों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के अंतर्गत मिशन प्रेरणा प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से शिक्षा विज्ञान, भाषा, गणित से जुड़ी चीजें प्रदर्शित की गईं। साथ ही मिशन प्रेरणा के अंतर्गत क्रिकेट मैच प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल द्वारा किया गया। वहीं बातचीत के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने आयोजित कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि हम सभी का यह प्रयास है कि इस तरह के कार्यक्रम से पूरे जनपद का नाम रोशन हो सके। कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी और प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्मानित किया गया। देखिए, जनपद को प्रेरक जनपद बनाने के लिए मिशन प्रेरणा के तहत जो हम काम कर रहे हैं, बच्चों को कैसे लर्निंग आउटकम कराना है, उनके कक्षा के अनुरूप कैसे ज्ञान प्राप्त कराना है, उसी के लिए हम किन नवीन गतिविधियों का प्रयोग कर रहे हैं, TLM का प्रयोग कर रहे हैं। मिशन प्रेरणा के जो विभिन्न आयाम हैं उन्हीं के प्रदर्शन के लिए आज एक दिवसीय मिशन प्रेरणा मेले का आयोजन था। अभिभावकों की चौपाल लगाई गई थी और उसमें बताया गया कि क्या कुछ हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और मिशन प्रेरणा के प्रचार प्रसार के लिए मिशन प्रेरणा कप का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैं शिक्षकों के विभिन्न ब्लॉकों के बीच में हो रहा है, यही आज का कार्यक्रम था। आज के मुख्य अतिथि माननीय रविंद्र जायसवाल, माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, उनके द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। मिशन प्रेरणा मेले का निरीक्षण किया गया है, क्रिकेट मैच का उद्घाटन किया गया, अभिभावकों की चौपाल को संबोधित किया गया। यही आज का कार्यक्रम। कितना लाभ मिलेगा बच्चों को सर इस तरह के आयोजन से? देखिए, इस तरह के आयोजन से हम प्रेरक जनपद बनाने में बहुत ही आगे जा सकेंगे। अभी हम लोगों ने सेवापुरी को प्रेरक जनपद बना लिया, ऑपरेशन कायाकल्प मिशन प्रेरणा में आराजी लाइन काशी विद्यापीठ भी बन गए हैं, और इसके माध्यम से हम शेष अन्य ब्लॉकों को भी एक माह में प्रेरक जनपद बना लेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर कैंप लगाकर जन सेवा देने का कार्य किया। प्रधानमंत्री द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 2000 कोविड सेंटर्स पर जहां कोविड वैक्सीनेशन की जा रही है, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता कैंप लगवाकर वैक्सीन लगवाने वालों को सेवा प्रदान करेंगे। साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता तत्पर रहेंगे। इसी कड़ी में पंडित दीनदयाल अस्पताल में 92 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कैंप लगाकर जन सेवा देने का कार्य किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने निर्देश दिया
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उत्तर प्रदेश के 2000 सेंटरों पर जहां वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैंप लगा के वैक्सीन लगाने वालों की मदद करें, उनका वैक्सीन लगवावें, उनको पानी पिलवावें, साथ में वैक्सीन लगने के बाद भी आधे घंटे तक उनके साथ रहें। यद्यपि हम सब देख रहे हैं कि 99.9% लोगों को कोई असुविधा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी 0.01% के लिए अगर किसी को कोई असुविधा होती है तो उसके साथ उसके बाद आधे घंटे तक रहना, उसको सहयोग करना। हर व्यक्ति जो भारत का आ रहा है और हर बुजुर्ग उसको वैक्सीन लगा के उसको सुरक्षित रखना, भारत को सुरक्षित रखना, ऐसा निर्देश आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस निर्देशों का पालन करते हुए इस तरह का कैंप लगा के हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें हमारे क्षेत्र के मंत्री राकेश जी, महानगर के महामंत्री जगदीश जी, हमारे अपने अध्यक्ष अजीत जी हैं, तमाम अपने मित्र हैं। विशेषरगंज स्थित प्रधान डाकघर में महिला कर्मियों को सम्मानित किया गया। नारी आज न सिर्फ सशक्त हो रही है बल्कि लोगों को भी सशक्त बना रही है। नारी सशक्तिकरण के लिए डाक विभाग द्वारा तमाम सेवाएं संचालित की जा रही हैं। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधान डाकघर में आयोजित कार्यक्रम में ये उद्गार व्यक्त किए। इस अवसर पर पोस्टमास्टर जनरल ने डाक सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की। वहीं विभिन्न बचत योजनाओं, सुकन्या समृद्धि योजना, डाक जीवन बीमा में तमाम बालिकाओं व महिलाओं के खाते खुलवाकर उन्हें पासबुक व बॉन्ड प्रदान कर आर्थिक व सामाजिक सशक्तिकरण की ओर उन्हें प्रेरित किया। कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि कोरोना काल में महिला डाक कर्मियों ने घर घर जाकर सेवाएं प्रदान की। दवाओं, खाद्य सामग्री के वितरण से लेकर घर बैठे पैसे के भुगतान में उन्होंने अहम योगदान दिया। वाराणसी में सिटी डाकघर को महिला डाकघर के रूप में स्थापित किया गया है। भारत सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत महिलाएं आज सामाजिक व आर्थिक बदलाव की नई कहानियां गढ़ रही हैं। इस अवसर पर राममिलन, चंद्रशेखर सिंह बरुआ, सुरेश चंद्र इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज जो है पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इसी क्रम में वाराणसी प्रधान डाकघर में आज इस कार्यक्रम में हम लोगों ने, जिन लोगों ने बनारस में जो है डाक सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयास किया है, उन सभी महिला डाककर्मियों और अभिकर्ताओं को हम लोगों ने सम्मानित किया है। और इसमें सिर्फ शहर में कार्य करने वाले ही डाककर्मी नहीं शामिल हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्य करने वाले डाककर्मी हैं। क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा और मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि जो हमारी महिला डाककर्मी हैं उन्होंने कोविड के दौर में बेहद संवेदनशील होकर करके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाहे वो चिट्ठी पत्री बांटने से लेकर करके दवाइयाँ बांटने का मामला हो, चाहे पीपीपी किट्स बांटने का मामला हो, चाहे खाद्य सामग्री घर घर तक पहुँचाने का मामला हो, और चाहे कोविड के दौर में लोगों को घर बैठे जो है पैसों का भुगतान करने का मामला हो, इन महिलाओं ने अपनी जान हथेली पर लेकर करके समाज में जो है कोविड को रोकने में जो अपना अमूल्य योगदान दिया है। अगर हम भारतीय डाक विभाग में महिलाओं की स्थिति पर बात करें तो डाक विभाग शुरू से ही जो है वुमेन फ्रेंडली डिपार्टमेंट रहा है और हमारे यहाँ डाक विभाग हमेशा जो है महिलाओं को जो है प्रमोट करता है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो आवर्ती जमा खाता, जो आरडी की एजेंसी होती है, सिर्फ वो महिला अभिकर्ताओं को मिलती है। इसके अलावा तमाम ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना अगर हम बात करें तो 10 साल तक की बेटियों के लिए है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को मूर्त रूप दे रही है। इसके अलावा हम लोग तमाम समय समय पर पहल करते हैं जिससे हमारे यहाँ पर जो महिला कर्मी हैं वो जो है प्रोत्साहित हो और सिर्फ विभाग ही नहीं बल्कि समाज के प्रति भी जो है अपना योगदान जो है दे सकें। और भारतीय डाक विभाग इसी प्रतिबद्धता को लेकर करके आज ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अस्सी घाट पर शिव तांडव स्त्रोत लयबद्ध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर काशी में अस्सी घाट पर देश भर से 1000 नारी शक्ति की जुटान एक अनोखे आयोजन के लिए हुई। इससे पूर्व गंगा नदी के तट पर शिव तांडव स्त्रोत के लयबद्ध आयोजन हेतु देश भर से 1000 महिलाएं काशी पहुंचकर तैयारियों में जुटी रहीं। मुंबई की संस्था फाउंडेशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एकेडमिक फील्ड की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर अस्सी घाट पर इसका आयोजन किया गया। अस्सी घाट पर गंगा आरती के पूर्व एक साथ महिलाओं के स्वर गंगा तट पर गूंजे तो श्रद्धालुओं का रोम रोम भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर हो गया। हर हर महादेव के उद्घोष के साथ शुरू हुए आयोजन में लाल रंग के परिधान में सजी महिलाओं और युवतियों ने एक साथ शिव तांडव स्त्रोत का पाठ ढलते हुए सूर्य के साथ शुरू किया।
इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पिछले 10 महीनों से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ गई हूँ। पिछले 10 महीनों में हमने ये पूरा शुरू किया था। पिछले 6 महीनों से हम बच्चों को सिखाकर अब यहाँ इतना आपने जो इतनी सारी औरतें यहाँ आई हैं, पिछले 6 महीने की एक खुशी है ऐसे माना जाएगा। मैं कोल्हापुर से आई हूँ और कोल्हापुर से हमारे लगभग 25 महिलाएं इस प्रोग्राम में पूरे जिले की शामिल हुई है। डीएवी पीजी कॉलेज में महिला नेतृत्व विषय पर संगोष्ठी आयोजित हुई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीएवी पीजी कॉलेज के स्त्री विमर्श प्रकोष्ठ के तत्वाधान में महिला नेतृत्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के मुख्य वक्ता काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वरिष्ठ इतिहासविद प्रोफेसर बिंदा परांजपे ने कहा कि भारतवर्ष में अनादिकाल से ही स्त्रियों में नेतृत्व का कौशल रहा है। कस्तूरबा गांधी, सावित्रीबाई फूले, एनी बेसेंट, मां आनंदमयी जैसी सशक्त स्त्रियों की श्रृंखला रही है, लेकिन समाज कभी भी इन्हें उनके कृतियों से याद नहीं कर पाता है, जो दुख का विषय है। उन्होंने यह भी कहा कि स्त्री और पुरुष के बीच समानता उन्नत समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह ने कहा कि देश को दिशा दिखाने वाले गांधी तो सबको याद हैं, लेकिन गांधी को सदैव प्रेरित करने वाली कस्तूरबा को भी हमें याद रखना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान स्त्री विमर्श प्रकोष्ठ की ई-न्यूज़लेटर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यापकों द्वारा काव्य पाठ भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन संयोजिका डॉक्टर स्वाति सुचरिता नंदा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर ऋचा रानी यादव, डॉक्टर सुषमा मिश्रा, डॉक्टर हसन बानो, डॉक्टर महिमा सिंह इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कि स्त्री विमर्श मंच की कन्वीनर क्या है आज किस तरह का ये चल रहा है कार्यक्रम? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ये सेलिब्रेशन जो है हम हमारे महाविद्यालय के लिए दो तरीके से विशेष है। एक तो ये कि ये 110वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम पालन कर रहे हैं आज। हमारे लिए बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। दूसरी तरीके से ये कि कोविड की जो भयानकता के बाद हम उम्मीद के साथ जो नाउम्मीदी ले आई थी कोविड-19 और उसके बाद हम ये नाउम्मीदी से बाहर निकलकर एक ऊर्जा और उम्मीद के साथ नई सिरे से नई शपथ ले रहे हैं। तो इसीलिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी कॉलेज में हिंदी विभाग द्वारा महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोजबीर स्थित यूपी कॉलेज के पुस्तकालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रख्यात लेखिका डॉक्टर नीरजा माधव उपस्थित रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला आयोग की पूर्व सदस्य मीना चौबे उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर नीरजा माधव ने बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व बताते हुए छात्रों को सकारात्मक सहभागिता हेतु प्रोत्साहित करते हुए कहा कि हमें अंधानुकरण न करते हुए भारतीय समाज में व्याप्त समस्या व महिला सशक्तिकरण के समक्ष बढ़ती चुनौतियों व समस्याओं का समाधान सकारात्मक होकर करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधु सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग ने की। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर अनीता सिंह ने स्वरचित काव्य पाठ के साथ साथ स्वरचित सांस्कृतिक नामक नाटक का मंचन कराया। समस्त कार्यक्रम का संचालन हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर सपना सिंह ने किया। कार्यक्रम में हिंदी विभाग के डॉक्टर गोरखनाथ, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर सुधीर कुमार शाही, डॉक्टर दिवाकर सिंह इत्यादि लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वैसे तो कल था, लेकिन 9 मार्च को आयोजित किया गया क्योंकि कल कॉलेज में यहाँ पे नामांकन बच्चों का रख दिया गया, इसलिए इसका आयोजन हमें आज करना पड़ा। और यह कार्यक्रम इसलिए रखा गया कि हमें किसी को याद दिलाने के लिए या बताने के लिए नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इसे मना लें और कागजों में और फाइलों में दब कर रह जाए, बल्कि जो वक्तव्य देने आते हैं हम लोग बड़े बड़े साहित्यकार, लेखिका, जैसे नीरजा माधव मैम को मैंने बुलाया। हम लोग इसलिए बुलाते हैं कि 100 बच्चे तो नहीं, मान लीजिए 100 बच्चों ने यदि सुना तो ये नहीं कहा जा सकता कि 100 बच्चे प्रेरित होंगे, लेकिन अगर 2-4 बच्चे भी अगर हमारी बातों से या जो हमारे अतिथि आए हैं उनकी बातों से प्रेरणा ग्रहण करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा प्रयास है वो सफल रहा। 100% तो साइंटिस्ट भी नहीं सही मानते, 99% लेकर चलते हैं, तो मैं भी 100% तो नहीं कह सकती, लेकिन इतना जरूर मैं कह सकती हूँ कि मैम के वक्तव्य से या जो भी प्रोग्राम होता है, बच्चों में देखिए जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को हमें पूरी करने की जरूरत है। बच्चे बहुत सृजनात्मक कार्य करते हैं, हमें उनको निकालने की आवश्यकता है और वह कार्य तभी होता है
है जब बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम को दिखाया जाए। ये आज का जो कार्यक्रम था यूपी कॉलेज के हिंदी विभाग के द्वारा आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में, और इसकी संयोजिका काफ़ी प्रतिष्ठित एक कवयित्री हैं अनीता सिंह, जो वहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, तो उन्होंने संयोजन इसका किया। एक अद्भुत कार्यक्रम रहा। उन्हीं के द्वारा लिखित एक नाटिका का मंचन भी हुआ, संस्कृति, जिसमें एक संदेश दिया गया कि हमें अपने देश की संस्कृति को भुलाकर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा देश के, राष्ट्र के, समाज के मिट जाने का खतरा है। तो एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बहाने एक सारी महिलाओं को एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे के साथ विचार साझा करने का अवसर मिला। ये सुखद रहा आपस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर युवा और राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन ने बीएचयू सिंहद्वार से अधिकार मार्च निकाला। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर युवा और राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अधिकार मार्च निकाला। इस दौरान अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की कुसुम वर्मा ने बताया कि मार्च में उपस्थित महिलाओं और नागरिकों ने आज के दौर में संविधान की आवश्यकता और बेहतर समाज निर्माण में अंबेडकर जी के विचारों को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। मार्च का उद्घाटन करते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के उर्दू विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर साइना रिजवी ने कहा कि आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विरासत को याद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसकी बुनियाद श्रमिक महिलाएं थीं, जिन्होंने आज से 110 वर्ष पूर्व महिला अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया था। इस मौके पर प्रोफेसर प्रतिमा गौड़ सहित अन्य लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विरासत को याद करते हुए आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और ये अधिकार मार्च निकाला जा रहा है। आज पूरे देश में ये किसान आंदोलन को समर्पित करते हुए 8 मार्च निकाला जा रहा है और इस मार्च की अगुवाई बनारस में श्रमिक महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि आज से 110 साल पहले वो श्रमिक महिलाएं ही थीं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और संघर्षों को आगे बढ़ाया था और लंबी जीतें हासिल की थी। तो उसी को याद करते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ये अधिकार मार्च बीएचयू गेट से अम्बेडकर की प्रतिमा तक निकाल रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। सारनाथ थाना अंतर्गत एक युवक की धारदार हथियार से हुई हत्या, वहीं घटना से आक्रोशित परिजनों ने किया चक्का जाम। भिखारीपुर स्थित विद्युत विभाग पर कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में किया सत्याग्रह। शिवरात्रि पर्व के मद्देनजर गुदौलिया क्षेत्र से हटाया गया अतिक्रमण। और रोहनिया विधानसभा स्थित मदरवा गांव में महिलाओं ने उज्ज्वला योजना के नाम पर छलावा का नारा लगाते हुए महंगाई का किया विरोध। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।